हेलो। वेलकम गाइस। तो वेलकम बैक टू एमआरडीएल करियर क्लासेस। कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप शानदार होंगे, अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इंग्लिश स्पोकन का एक बहुत ही शानदार टॉपिक। आज मैं एक इंग्लिश स्पोकन का बहुत ही शानदार टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। आज जो हमारा 45 डेज का इंग्लिश स्पोकन का बैच चल रहा है, उसमें डे 12 की क्लास है। डे 12 की क्लास है। तो टॉपिक का नाम है वुड लाइक टू। टॉपिक का नाम क्या है? वुड लाइक टू। इंग्लिश स्पोकन में मैं आज इस क्लास में वुड लाइक टू का यूज सिखाऊंगा। इंग्लिश स्पोकन में वुड लाइक टू का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? हमने तुमने वुड लाइक टू का प्रयोग सुना तो होगा, बट पढ़ा नहीं हो। पहले तो ये क्लियर करो कि मेरी आवाज क्लियर आ पा रही है या नहीं आ पा रही है। एम आई ऑडिबल क्लियरली? एम आई ऑडिबल क्लियरली? जो छात्र न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, 45 डेज के इंग्लिश स्पोकन की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, वो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकता है। प्ले लिस्ट बनी हुई है 45 डेज इंग्लिश स्पोकन क्लास। 45 डेज इंग्लिश स्पोकन क्लास के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर वो प्रीवियस वीडियो को देख सकता है। तो इससे पिछली क्लास में हमने वांट एंड वांट्स के प्रयोग को पढ़ा था। आज पढ़ने वाले हैं हम वुड लाइक टू। वुड लाइक टू। तो नोटबुक और पेन लेके हो जाइए तैयार। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए और मेरे साथ समझने का काम करेंगे, मेरे साथ इंटरेक्टिव होने का काम करेंगे। क्योंकि मैं बता सका हूँ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से हम लोग कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से ही इंग्लिश स्पोकन को आसानी से सीख सकते हैं। और हम उसी हिसाब से चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस स्टेप बाय स्टेप ग्रो अप करते हुए चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास है वुड लाइक टू। आज की क्लास में हम वुड लाइक टू के प्रयोग को पढ़ने वाले हैं कि हम वुड लाइक टू का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। वुड लाइक टू का प्रयोग हम कहाँ पे करने, इस बात को पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो वुड लाइक टू का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? आज की शानदार क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं वुड लाइक टू कि वुड लाइक टू का प्रयोग हम कहाँ पे करने वाले हैं। तो मैंने लिखा है कि वुड लाइक टू का प्रयोग कहाँ पे करेंगे कि जब हमें बताना हो कि हम कुछ चाहेंगे। जब हमें बताना हो कि हम कुछ चाहेंगे तो वहां वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। जब हमें बताना हो कि हम कुछ चाहेंगे या और कोई कुछ चाहेगा, तो वहां पर हम वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। इतनी बात ध्यान में रखिए। वैसे मैं बात करूंगा वुड लाइक टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं कि जब हमको बताना पड़े कि हम कुछ चाहेंगे, जब हमको सेंटेंस में ये बोलना पड़े कि हम कुछ चाहेंगे, तो हम वहां पर वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। मैं समझाऊं, जहां पर विश और डिजायर, इच्छा, इच्छा को व्यक्त करना पड़े, जहां पर इच्छा व्यक्त करनी पड़े, जहां पर विश या डिजायर मतलब इच्छा को व्यक्त करना पड़े, वहां पर वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल बेसिकली सेंस बता रहा हूँ, बेसिकली मीनिंग बता रहा हूँ कि हमको अपनी विश या डिजायर को व्यक्त करना पड़े, विश या डिजायर को एक्सप्रेस करना पड़े, वहां पर हम वुड लाइक टू का प्रयोग करें। जब हमें बताना हो कि हम कुछ चाहेंगे, जब हमें बताना हो कि हम कुछ चाहेंगे, तो वहां पर वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। हमको अपनी विश और डिजायर को एक्सप्रेस करना पड़े, व्यक्त करना पड़े। मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा, मेरी
इच्छा क्या है, मैं अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा हूँ, मैं अपनी विश को एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि मैं डॉक्टर बनना चाहूंगा। वह अंग्रेजी बोलना चाहेगा, वो लड़का है ना अनिल, अंग्रेजी बोलना चाहेगा, वो उसकी इच्छा है इंग्लिश बोलने की, वो अंग्रेजी बोलना चाहेगा। तो जहां पर हम अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, जहां वो अपनी अंदर की फीलिंग्स को व्यक्त करना चाहते हैं, वहां पर हम वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। समझ गए? मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जहां पर हम अपनी इच्छा को व्यक्त करना चाहेंगे, जहां पर हम अपनी इच्छा को व्यक्त करना चाहते हैं, वहां पर हम वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। मैंने लिखा भी है, जब हमें बताना हो कि हम कुछ चाहेंगे, जब हमें बताना हो कि हम कुछ चाहेंगे, वहां पर हम वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे। वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे, जहां पर हम अपनी इच्छा को व्यक्त कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपनी इच्छा को व्यक्त कर सकते हैं। आइए मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करूं, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। वुड लाइक टू के प्रयोग का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहने वाला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ वुड लाइक टू, बिकॉज वी हैव ओनली वन चॉइस हियर, बिकॉज वी हैव ओनली वन चॉइस हियर। तो स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड लाइक टू, उसके बाद क्या लगाना है? वुड लाइक टू, एक साथ ही लगाना है, वुड को, लाइक को और टू, पूरा एक ही है। सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जो कुछ भी आता हो उसके हिसाब से लगा दो। तो क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड लाइक टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इतनी बात को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? बिल्कुल आसान स्ट्रक्चर है, आसान मेकिंग रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लगा देंगे, उसके बाद वुड लाइक टू, सेंटेंस को पढ़ना है, सबसे पहले सबसे पीछे देखना है ये क्या लिख रहा है। मैं कार खरीदना चाहूंगा, जैसे ही हमारे हमको देखेगा चाहूंगा, वुड लाइक टू का प्रयोग है, क्योंकि हम वहां पर इच्छा को एक्सप्रेस कर रहा है, वो अपनी इच्छा को बताना चाह रहा है। मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा, मैं अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा। तो मैं अब आइए कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ, 3 एग्जाम्पल, उनके हिसाब से और समझने का काम। तो मैंने बोर्ड पर 3 सेंटेंसेस को लिखा, देखिए मैं बारी बारी से तीनों सेंटेंसेस को समझाने का काम करूंगा, और आप कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ समझोगे, 100% समझ जाएगा। इट्स माय प्रॉमिस। पहला सेंटेंस लगा है, मैं कार खरीदना चाहूंगा, मैं कार खरीदना चाहूंगा, मैं अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा हूँ, मैं अपनी इच्छा को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, अपनी डिजायर को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। दूसरा लगा है, दीपक गाय बेचना चाहेगा, दीपक गाय बेचना चाहेगा। तीसरा, तुम अंग्रेजी बोलना चाहोगे, यहाँ पर इच्छा की बात होती है, यहाँ पर इच्छा की व्यक्त करने की बात होती है। तुम अंग्रेजी बोलना चाहोगे? हाँ बोलोगे, यस सर, आई वुड लाइक टू स्पीक, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा। तो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आइए स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले किसको लाएंगे? सब्जेक्ट, मैं के साथ, उसके बाद वुड लाइक टू, वुड लाइक, हमने सेंटेंस को पढ़ा, मैं कार खरीदना चाहूंगा, पढ़ते ही हमारा सेंस जाएगा सबसे पीछे, हमारा सेंस सबसे पीछे जाके चाहूंगा लिखा हुआ आ रहा है, डिजायर के एक्सप्रेस की होने की बात हो रही है, विश के एक्सप्रेस होने की बात हो रही है, इच्छा के व्यक्त होने की बात हो रही है। तो यहाँ पर वुड लाइक टू का प्रयोग करेंगे। मैं कार खरीदना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खरीदना की, बाई, आई वुड लाइक टू बाई द कार,
आई वुड लाइक टू बाई द कार, मैं कार खरीदना चाहूंगा। दूसरा, दीपक गाय बेचना चाहेगा। स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे, दीपक वुड लाइक टू सेल द कार। दीपक वुड लाइक टू सेल द कार। अगर तुम अंग्रेजी बोलना चाहोगे, you would like to speak English, you would like to speak English। तो मैंने would like to के प्रयोग को पढ़ाया, would like to के प्रयोग में मैंने पढ़ाया कि जब हमें बताना हो कि हम करना चाहेंगे या और कोई करना चाहेगा, यहाँ पर इच्छाओं के व्यक्त होने की बात हो रही हो, डिजायर के एक्सप्रेस होने की बात हो रही हो, वहां पर हम would like to का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड लाइक टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो मैंने सेंटेंस 3 बोर्ड पर आपको करके भी दिया है। अब बताओ किसी को कोई डाउट? आई एम रेडी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूं। बताओ, वुड लाइक टू का प्रयोग हम कहां पे करते हैं? जहां पर इच्छाओं के एक्सप्रेस होने की बात हो रही हो, इच्छाओं के व्यक्त होने की बात हो रही हो, वहां पर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को व्यक्त करना चाह रहा है, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को व्यक्त करना चाह रहा है, वहां पर हम वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं, वहां पर हम वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। अच्छा, चलिए तो आगे देखते हैं। अब कोई आपसे पूछ ले व्हाट वुड यू लाइक टू, आप क्या चाहोगे? व्हाट वुड यू लाइक टू, आप क्या चाहोगे? तो हम जो हमने पिछली क्लास में एक्टिविटी की थी उसी हिसाब से एक्टिविटी करेंगे। आई वुड लाइक टू, मैं चाहूंगा। आई वुड लाइक टू, अब नंबर आएगा हर एक स्टूडेंट का, प्रत्येक बच्चे का नंबर आएगा। और बच्चा जो बाकी में, जो सच में 45 डेज में स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहता है, एक फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहता है, तो मेरे साथ इंटरेक्टिव होकर के डेली वर्क करता है, आई प्रॉमिस यू, मैं उससे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि वो बच्चा बहुत जल्दी ही एक परफेक्ट मैन बन जाए। तो मेरे साथ एक्टिविटी करने का काम करेंगे। आई वुड लाइक टू, प्रत्येक बच्चे को 5-5 सेंटेंस क्रिएट करने, एक्टिविटी क्रिएट करनी है। आई वुड लाइक टू, मैं चाहूंगा, क्या करना चाहूंगा? आई वुड लाइक टू, एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, आई वुड लाइक टू ट्रेवल। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, आई वुड लाइक टू ट्रेवल, मैं यात्रा करना चाहूंगा। और बताओ, मैंने बोला है प्रत्येक स्टूडेंट को 5-5 सेंटेंस क्रिएट करने, एवरी स्टूडेंट हैज टू नीड क्रिएट 5 सेंटेंसेस, प्रत्येक स्टूडेंट को 5-5 सेंटेंस क्रिएट करनी है। आई वुड लाइक टू ट्रेवल, तो एक बच्चे ने बताया आई वुड लाइक टू ट्रेवल। अच्छा, दूसरा, आई वुड लाइक टू बाई अ कार, मैं एक कार खरीदना चाहूंगा। एक बच्चे कमेंट आ रहा है, मैं कार खरीदना चाहूंगा। बिल्कुल बेटा, पैसा होगा तो बिल्कुल खरीदना चाहोगे। डू जॉब, जॉब करना चाहूंगा। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, आई वुड लाइक टू जॉब। अच्छा, और आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आई वुड लाइक टू बी अ बिजनेसमैन, आई वुड लाइक टू अ बिजनेसमैन, मैं एक बिजनेसमैन होना चाहूंगा। तो जहां पर भी हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने की बात करते हैं, अपनी डिजायर को एक्सप्रेस करने की बात करते हैं, वहां पर हम वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं, वहां पर हम वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं। मैंने एक्टिविटी दिखाई, आई वुड लाइक टू, मैं चाहूंगा ट्रेवल। एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो यात्रा करना चाहूंगा। बिल्कुल बेटा, कहीं भी घूमो, बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए। आगरा में लाल किला बना हुआ है हमारे नजदीक, वो भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, वहां पर भी आप घूमने जा सकते हो।
दूसरा, एक बच्चा कह रहा है आई वुड लाइक टू बाई ए कार, और मैं तो एक कार खरीदना चाहूंगा। बिल्कुल बेटा, कार खरीद सकते हो, लेकिन पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपनी जॉब लगाओ, तब कार खरीदना। एक बच्चा कह रहा है आई वुड लाइक टू डू जॉब, मैं तो जॉब करना चाहूंगा। बिल्कुल बेटा, आप जॉब करोगे अगर मेहनत करोगे तो। अगर एक बच्चा कह रहा है आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मैं तो सर स्पीक इंग्लिश बोलना चाहूंगा, मैं तो इंग्लिश बोलना चाहूंगा। बिल्कुल बेटा, अगर आप 45 डेज तक इस क्लासेस को देखते रहोगे, अगर 45 डेज तक मेरे साथ जुड़े रहोगे, इट इज श्योर यू विल स्पीक इंग्लिश। ये निश्चित है कि आप अंग्रेजी बोलोगे, ये श्योर है कि आप अंग्रेजी बोलोगे। आगे, आई वुड लाइक टू बी अ बिजनेसमैन, एक बच्चा कह रहा सर मैं तो बिजनेसमैन होना चाहूंगा। बिजनेसमैन होना चाहोगे बेटा, तो बिजनेसमैन के लिए भी इंग्लिश बोलना जरूरी है, क्योंकि दुनिया कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन पर्सन होता है उसको सलाम करती है। दुनिया जो व्यक्ति पर्सनैलिटी वाला होता है उसको सलाम करती है। ओके, तो मैंने वुड लाइक टू का प्रयोग पढ़ा कि जहां पर हम अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस करने की बात करते हैं, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने की बात करते हैं, वहां पर हम वुड लाइक टू का प्रयोग। इतनी बात को नोट करिए, तब मैं आगे इसमें नेगेटिव सेंटेंस की बात करने वाला हूँ कि वुड लाइक टू के प्रयोग में हम नेगेटिव सेंटेंसों को कैसे क्रिएट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, उसके सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इतनी बात को नोट करिए। चलिए, तो मैं अब आगे नोट कर लिया सबने, मैं इसको साफ करके आगे नेगेटिव सेंटेंस की बात करने वाला हूँ कि वुड लाइक टू के प्रयोग में हम नेगेटिव सेंटेंस को कैसे क्रिएट करते हैं, उनका यूज क्या होता है। चलिए, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है वुड लाइक टू के प्रयोग में। चलिए, स्ट्रक्चर रहने वाला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड प्लस नॉट प्लस लाइक टू एक साथ आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है नेगेटिव सेंटेंस का वुड लाइक टू के प्रयोग में, कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड नॉट लाइक टू, वुड के बाद में नॉट लगा देंगे। किसके बाद में नोट लगा देंगे बेटा, वुड के बाद में नोट लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए मैं एग्जांपल्स देता हूं जिनके साथ हम समझने का काम करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस में वुड लाइक टू को कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, मैंने बोर्ड पर 3 सेंटेंसेस को लिखा, तीनों सेंटेंसेस को वन बाय वन समझने का काम करेंगे और स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेंगे। स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था कि वुड लाइक टू के प्रयोग में हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। तो मैंने नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर लिखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड नॉट लाइक टू, वुड के बाद में हमको नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने पहला सेंटेंस लिखा है, मैं वहां जाना नहीं चाहूंगा। दूसरा, हम पानी पीना नहीं चाहेंगे। तीसरा लिखा है, कमल अंग्रेजी बोलना नहीं चाहेगा। आइए स्ट्रक्चर के हिसाब से तीनों सेंटेंसों को बनाने का काम करते हैं और मेरे साथ समझने का काम करें। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या लिख रहा है, मैं वहां जाना नहीं चाहूंगा। आई वुड नॉट लाइक टू
गो देयर, आई वुड नॉट लाइक टू गो देयर, मैं वहां जाना नहीं चाहूंगा। आई वुड नॉट लाइक टू गो देयर, मैं वहां जाना नहीं चाहूंगा। दूसरा सेंटेंस क्या है, हम पानी पीना नहीं चाहेंगे। वी वुड नॉट ड्रिंक द वाटर, वी वुड नॉट ड्रिंक द वाटर, वी वुड नॉट ड्रिंक द वाटर। आगे, कमल अंग्रेजी बोलना नहीं चाहेगा, तो कैसे बनाएंगे, कमल वुड नॉट लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मैंने वुड लाइक टू के प्रयोग में अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा। नेगेटिव सेंटेंस की मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिखाए, बोर्ड पे टेंस करके भी दिखाए। कैसे बनाएंगे, केवल वुड के बाद में नोट को लगा, ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि वुड के बाद में नोट लगा, वुड के बाद में नोट लगा करके लाइक टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट के साथ हम नेगेटिव सेंटेंस को बना देते हैं। क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को बना देते हैं। एक एक बात को नोट करते हुए चलना है, एक एक पॉइंट को अपनी नोटबुक पर पेन से नोट करते हुए चलना है। ओके, इतनी बात को नोट करो, तब आगे बात करते हैं। मैं आगे बात करने वाला था और मैं आगे बात करने वाला था कि वुड लाइक टू के प्रयोग में इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का मेकिंग रूल क्या होता है, मैं इस बात को लेकर के चलने वाला हूं। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मेकिंग रूल क्या होता है। सबसे पहले वुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन मार्क। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वुड लाइक टू के यूज में मेकिंग रूल क्या रहता है, सबसे पहले वुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद लाइक टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंटरोगेशन मार्क, उसके बाद इंटरोगेशन मार्क। आइए मैं कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पे लिख रहा हूं, एग्जांपल के साथ अपने डाउट को क्लियर कर।